सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि श्रुति के फ़ोन पर बार बार फूड क्रिटिक्स का मैसेज और फ़ोन आ रहा होगा। तो अनुज सोच में पड़ जाएगा कि उसको आखिर इतने कॉल क्यों कर रही है। तो वहीं घर में सब लोग को खुश देखकर बापूजी को कह रही होगी कि हम इन सबको छोड़कर कैसे जा पाएंगे, और घर वाले एक तरफ से बहुत प्यार भी करते हैं। वहीं वनराज मन ही मन कह रहा होगा कि तपेश का दोस्त अचानक कहाँ गायब हो गया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, और आज किसी भी हालत में मेरा प्लान चौपट नहीं होना चाहिए। उस वक्त दिखाई जाएगा कि अनुपमा वनराज के सामने आ जाएगी। तो वनराज अनुपमा को कहेगा कि इससे अच्छा तो बिल्ली ही मेरा रास्ता काट लेती, थोड़ा कब अपशगुन होता। तभी वनराज वहां से जा रहा होगा तो अनुपमा कहेगी कि वैसे आप कहां पर जा रहे हैं। तो वनराज कहेगा कि रास्ता काट कर चैन नहीं मिला तो पीछे से रोक रही हो। तो अनुपमा कहेगी कि तो अब तो आपका काम पक्का खराब हो जाएगा, वैसे भी आप खराब काम करने ही जा रहे होगे, तो खराब काम मेरी वजह से खराब हो जाए तो वो अच्छा है। तो वनराज कहेगा कि तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ, देखते हैं किसका काम खराब होता है या किसका काम बनता है। वो कहकर वहाँ से चला जाएगा। फिर बाहर जाकर खुद से कहने लगेगा कि लगता है मेरी नज़र मुझे ही खुद को लग गई है, अगर तपिश का दोस्त मुझे नहीं मिला तो ये शादी मैं कैसे तोड़ूंगा। वहीं अंदर देविका अनुपमा को कह रही होगी कि अब तो मैं वनराज का पीछा करती हूँ। वो कहकर वनराज का पीछा करती हुई नजर आएगी और खुद से कह रही होगी कि आज तो मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगी कि देविका कौन है। वहीं वनराज भी मन ही मन कह रहा होगा कि तपिश का दोस्त अचानक कैसे गायब हो गया, और शादी से पहले मुझे उनको ढूंढना ही होगा। फिर दिखाई जाएगा कि वनराज उनके दोस्त इंस्पेक्टर से मिलेगा और कह रहा होगा कि सॉरी मैं तुझे फिर से परेशान कर रहा हूँ, एक्चुअली वो लड़का कल रात से गायब हो गया है और आज सुबह से मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, और उस औरत की सारी इन्फॉर्मेशन उस लड़के के पास है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तपिश को इस प्लान के बारे में पता चल चुका होगा और शायद उसने उसका मुंह बंद करने के लिए पैसे खिलाया होगा। तो वहीं देविका इन दोनों का वीडियो बना लेती है। वहीं वनराज इंस्पेक्टर को कह रहा होगा कि इसमें मेरी बेटी और पोते की लाइफ का सवाल है और तू ये शादी तो मुझे हर हाल में रोकनी ही होगी। तो वनराज को इंस्पेक्टर बोलेगा कि मैं उसका एड्रेस ले लिया था, तो तुम चिंता मत, तो मैं हूं ना। वो कहकर दोनों अलग हो जाएंगे। तभी दिखाया जाएगा कि वनराज देविका को देख लेगा और उनके पास जाकर कहेगा कि तुम्हें क्या लगा, तुम इतनी दूर मेरा पीछा करने के लिए आई लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, और तुम दोनों सहेली तो बिल्कुल बाज नहीं आती हो। तो देविका कहेगी कि बाज तो तुम भी नहीं आते हो, तभी तुम्हारा पीछा करना पड़ा, और अच्छा हुआ मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया, और मैं तुम्हारे और इंस्पेक्टर की सारी बात को रिकॉर्ड कर ली थी, और यह रिकॉर्डिंग में सीधा जाकर बापूजी को सुनाऊंगी, और तुम जो खेल खेल रहे थे उसका पता भी सबको चलना चाहिए, और तुम डिम्पी टीटू की शादी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये सुनने के बाद वनराज हंसने लगेगा और कहेगा कि तुम जितनी चालाक हो मैं उससे ऊपर हूँ, अगर तुम्हारे हाथ में कुछ लगा होता तो तुम अब तक मेरी बाजी पलट चुकी होती। इंस्पेक्टर के साथ क्या बात कर रहा था ये तुमको नहीं पता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि श्रुति फूड क्रिटिक्स के मिलने के लिए जाएगी। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि श्रुति फूड क्रिटिक्स को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाएगी। तो श्रुति को वो कह रही होगी कि स्पाइस और चटनी के मामले के बाद मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी पर तुम बिल्कुल ही गायब हो गई। तुम तो मुझसे मिलने के लिए तड़प रही थी। मैं स्पाइस और चटनी के मैनेजमेंट को बस चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैंने इस मामले को हेल्थ और हाइजीन डिपार्टमेंट और सभी मीडिया हाउस के सामने रख दिया। वहीं श्रुति मन ही मन कह रही होगी कि मैं ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि स्पाइस एंड चटनी बंद हो जाए और अनुपमा इंडिया वापस चली जाए। मुझे भी नहीं पता था कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी और मेरी कमजोरी बन जाएगी। वहीं फूड क्रिटिक्स कह रही होगी कि तुम्हारी वजह से मैंने सही काम किया, ऐसे लोगों को सजा तो मिलनी ज़रूरी है, उन्हें सबक सिखाना ज़रूरी है। तो वहीं दिखाई जाएगा कि अनुपमा वही रेस्टोरेंट में खाना पार्सल लेने के लिए आई होगी, तो ये सब बातें सुन लेती है। वहीं श्रुति उस फूड क्रिटिक्स को कह रही होगी कि मेरे फियांसी को इसके बारे में पता नहीं है तो उसको आगे भी पता नहीं लगना चाहिए। तो फूड क्रिटिक्स कहेगी कि ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। तो ये सुनकर अनुपमा श्रुति के सामने जाएगी तो दोनों चौंक जाएंगे। फिर अनुपमा फूड क्रिटिक्स को सुनाने लग जाती है और श्रुति को भी सब कुछ जानती थी, और श्रुति को भी कहेगी कि श्रुति तुम सब कुछ जानती थी और मैं अमेरिका वापस ज़रूर आऊँगी और मैं निर्दोष साबित करके ही रहूँगी। और फिर मैडम अगर आपने इतनी भी शर्म है तो जैसे ही आपने अपनी दोस्त का झूठा वायरल कर दिया वैसे ही आप मेरी सच्चाई भी वायरल कर देना। अगर वो भी नहीं कर पाती तो कम से कम सच दिखाएगा। फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। वहीं अनुपमा श्रुति को कहेगी कि आपको मुझसे परेशानी थी तो आप मुझसे इतनी नफरत करती
तो मुंह पर जाकर कहती, सामने से वार करती तो मैं आपकी नफरत भी इज्जत से करती। लेकिन आपने तो डरपोक की तरह, कायर की तरह पीठ पर वार किया। मन तो पहले से ही टूटा हुआ था, लेकिन आपने तो मेरा मंदिर भी तोड़ दिया। आखिर क्यों? तो श्रुति कहेगी कि आप मुझे से बताइए कि मैं ऐसा क्यों किया होगा। आपके पास प्रूफ क्या है? दूसरी कि जिंदगी बर्बाद करना और उनके रिश्ते में पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना आपका काम है, बल्कि मेरा नहीं। तो अनुपमा कहेगी कि क्या आप मेरी पर्सनल जिंदगी बर्बाद करके प्रोफेशनल जिंदगी बर्बाद क्यों की, और आपने मेरे साथ ऐसा आखिर क्यों किया? तो श्रुति कहेगी कि आप मुझे पूछ रही है, लेकिन आप अपने आप को तो देख लीजिए कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया। आपने मुझे से मेरा प्यार, मेरा फियोंसी छीनने की कोशिश की। मुझे लगता था कि एक शहर में आपका जॉब करना इत्तेफाक था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप न्यूयॉर्क जानबूझकर आई थी और जानबूझकर ही अनुज के साथ टकराई थी, ताकि आप उनके दिल में वापस जगह बना सके और आज जाकर गुस्से को अपने हथियार बना सके। और आप एक एक की नज़दीक आने की कोशिश की, और आप हमारे घर में आद्या के लिए नहीं, बल्कि आप अपना पूरा प्लान करने के लिए आई थी। एक एक के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए आई थी। आपके आने से पहले सब कुछ अच्छा था, एक और मेरी शादी भी होने वाली थी, लेकिन आपके आने से सब कुछ बिगड़ गया। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुज अनुपमा के पास जाकर कह रहा होगा कि आप परेशान क्यों लग रही है, लेकिन उस वक्त श्रुति भी आ जाती है। तो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सीरियल के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।